गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत दीदी के बारे में मुझे एक नई चीज मेरे सब्सक्राइबर ने ही बताया है। मैंने कभी नोटिस नहीं किया और शायद आप लोगों ने भी नहीं नोटिस किया होगा। तो उसको नोटिस मेरे सब्सक्राइबर ने किया है और उन्होंने ही बोला है कि आप इस पे वीडियो बनाओ। और आप लोग जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं, उनसे पूछने के लिए बोला है कि आप लोग को क्या लगता है कि ये पिक किसकी है। क्योंकि जगत दीदी के बैनर पे जो पिक लगी हुई है उसमें जगत दीदी ने एक अपनी पिक लगाई है, तो उसको एकदम क्लियर पिक लगाई है। वो जो स्टॉक पे गई थी तो वहां की पिक है व्हाइट कलर की साड़ी में, तो उसको उन्होंने लगा रखा है और एकदम क्लियर दिख रहा है। लेकिन आप लोग देखना कि फेसबुक, इंस्टा और सारे का जो लिंक दिया है, सबसे ऊपर जो पिक है पीले कलर के कपड़ों में, उसको धुंधला किया गया है। अब उसको धुंधला क्यों किया गया है, वो किसकी पिक थी जिसको वो छुपाना चाहती थी। पिक मैं लगा दूंगी, आप लोग ध्यान से देख के आप लोग कंफर्म करके कमेंट करिएगा कि ये पिक किसकी लगी है। तो मेरी सब्सक्राइबर का कहना है कि अगर इनकी ये पिक भाई का होता तो उसको धुंधला करने की जरूरत नहीं थी। अगर इनकी पिक किसी जान पहचान वालों का होता तब भी नहीं धुंधला करती। लेकिन ये पिक जगत भैया की है क्योंकि इन्होंने जगत भैया की पिक लगा रखी है। और ये कुर्ता जगत भैया के जब वो गृह प्रवेश या कुछ ऐसा हुआ था जहां पे पीले कुर्ते पहने थे, वही कुर्ते की पिक है। जगत भैया ने सिर नीचे किया हुआ है और उस पिक को धुंधला किया गया है क्योंकि जगत दीदी उनको इतना इंपॉर्टेंट देती थी कि उनका अपने बैनर पे ये पिक लगाया हुआ है। हो सकता है जगत भैया ने ये बैनर बनाया हो क्योंकि जगत भैया के पास एडिटर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, एडिटिंग वगैरह करते भी अच्छा है, उन्हें नॉलेज भी है। और सेम प्रोसेस जगत भैया के भी बैनर पे था कि जगत भैया ने भी जगत दीदी की पिक लगा रखी थी, पर उन्होंने क्लियर पिक लगा रखी थी। भाई वो लड़के हैं, अपनी बीबी के साथ पिक थी उनकी जगत दीदी की, तो तीनों की लगा रखी थी। तो सब कोई समझता था कि इनकी प्यारी बहन है, इनको अपने माँ से बढ़कर भी मानते हैं। उन्होंने एक वीडियो में बोला भी था कि जगत दीदी मेरी माँ से भी बढ़ के हैं, मेरा परिवार है। जहाँ पे वो बातें हो रही थी कि जब 36 लड़के मेरे पीछे लगे हैं तुम्हारे पति में क्या है, तो उसको एक्सप्लेन करने आए थे। तब वहां पे एक स्टेटमेंट, बहुत बड़ी बात बोले थे कि जगत दीदी के साथ मैं कमरे में बंद करके बात कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरी बहन है और बीबी मेरी बाहर खड़ी हो सकती है, क्योंकि 36 बात होती हैं जो बेबी के सामने नहीं की जा सकती हैं। और जगत दीदी मेरी माँ से भी बढ़ के हैं। और उनकी मम्मी ने भी हामी भरा था कि हाँ जगत दीदी कमरे में रह के बात कर सकती हैं जगत भैया से, क्योंकि उनकी बड़ी बहन है और माँ समान है। तो ये बातें उनकी मम्मी ने भी कहा था। उस टाइम पे लप्पी भाभी भी सपोर्ट कर रही थी जगत दीदी को कि हाँ वो कर सकती हैं। तो कुल मिला के कहा जाए कि उस टाइम पे इनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। रिश्ते खराब हुए थे नवंबर से, जब इनकी एंगेजमेंट हुई है। लेकिन ये पिक जो इन्होंने लगा रखी है बैनर पे जगत दीदी, बहुत पहले से लगी हुई है, शायद किसी ने नोटिस नहीं किया। मेरे सब्सक्राइबर ने कहा कि ये पिक बहुत पहले से लगी हुई है। ये पिक तब से लगी है जब जगत भैया उनकी शादी में गए हैं और उसके बाद से लगी है, क्योंकि जो स्टॉक में उसके बाद से आई है जगत दीदी, क्योंकि उसमें जो स्टॉक की पिक लगी हुई है। और पीले कलर की जो पिक है उसको धुंधला किया गया है, बहुत छोटे में लगाया गया है। मतलब ये दिखाया गया है कि तुमको मैंने अपने बैनर पे जगह दी है। और वो पिक जगत भैया की है, ये 100% श्योर है। आप लोग भी चेक कर लीजिएगा बैनर पे जाके, और आप लोग नीचे कमेंट्स भी करिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि वो पिक एकदम क्लियर नहीं है। कभी देखो ध्यान से तो लगता है लड़की की पिक है, तो लड़की की पिक होगी तो धुंधला करने की जरूरत नहीं है। किसी ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन की पिक है जिसको जगत दीदी दुनिया के सामने दिखाना भी नहीं चाहती थी, और उसको ये बताना चाहती थी कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो, और उसको उस जगह पे मतलब रखा भी कि भाई मेरे साथ तुम यहाँ बैनर पे रहोगे, तुमको इतनी इंपॉर्टेंट मैं देती हूँ। जगत दीदी ने अपनी फैमिली की पिक कोई बैनर पे नहीं लगाई है। ज्यादातर फैमिली को लोग इंपॉर्टेंट देते हैं, उनका बैनर पे पिक लगाते हैं, लेकिन जगत दीदी ने अपनी भाई की पिक नहीं लगा रखी है। अगर लगाई होती तो धुंधला नहीं करती हैं। वैसे जगत भैया से इन लोगों का रिश्ता तो काफी अच्छा था। आप लोगों ने वो राखी वाला ब्लॉग देखा होगा जिसमें सबके सामने वो पायल पहना रहे हैं, वहां पे वो इमोशनल भी हो रही हैं। वैसे वहां भोपाल की बहू के भी हस्बैंड थे, उनको भी ये भाई बोलती हैं, और वो पहले बता भी चुके हैं कि ये मन के हिसाब से भाई बोलती हैं। कभी उनको भाई भी बोलती हैं, कभी जीजा भी बोलती हैं, उन्होंने लाइव में बताया था। तो इनका अपना मन होता है जिसको जैसा बोलती हैं। लेकिन पूरे परिवार के सामने पायल पहनाना, वो भी किसी अनजान लड़की को जिससे अभी हाल में ही रिश्ता जुड़ा हो, इनके भाई से ही इन लोगों का रिश्ता जुड़ा है, और ये पायल तक पहना रहे हैं सबके सामने। तो माँ बाप को सोचना चाहिए कि लड़की मेरी इतनी इमोशनल हो रही है और मैं इसको इतना हक क्यों दे रहा हूँ कि मेरी बेटी को पायल पहना रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब में इनके माँ बाप की भी गलती है कि इन लोगों ने छोटी छोटी चीजों को इग्नोर किया और जगत दीदी और जगत भैया का रिश्ता यहाँ तक पहुंच गया।
ऐसा नहीं है कि जगत भैया की तरफ से सारा प्यार था, सब कुछ था, जगत दीदी की तरफ से भी था। जगत दीदी भी अटेंशन पाना चाहती थी जगत भैया की। अब आप लोग देखना कि जब ये किसी फंक्शन में जाती थी तो रोने लगती थी, और रोना धोना किसके नाम पे होता था? इनके पहले पति के नाम पे होता था। लेकिन अब आप लोग देखना कि कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, और ना अब कोई रोना धोना होता है, किसी के फंक्शन में रोने धोने का नाटक नहीं करती हैं। नहीं, इनकी भाभी की लड़की हुई थी, अगर ये नॉर्मल होता, कंट्रोवर्सी नहीं होती, तो वहाँ पे ये रोना-धोना मचाती कि मुझे अपने पति की याद आ रही है, काश आज के दिन वो होते, ऐसा नाटक चलता है इनका। लेकिन अब ये इन सब चीज़ों से दूरी बना ली हैं। तो भाई कहते हैं ना, जब इंसान को आईना दिख जाता है, उनको समझ में आ जाता है कि जो हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो इंसान सीख जाता है। हो सकता है जगत दीदी सीख गई हों, लेकिन मुझे नहीं लगता है। कल जो एक रील आई थी जिसमें वो काले पैंट में उनका सब कुछ दिख रहा था, और उसमें वीडियो को उन्होंने देखा भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं देखा होगा। कमेंट्स उन्होंने फ़िल्टर किया था इंस्टा का, तो उन्हें पता तो चल गया था कि किस चीज़ पे लोग बात कर रहे हैं। पर वीडियो डिलीट नहीं किया, क्योंकि वीडियो डिलीट करती तो इनका नुकसान हो जाता, क्योंकि लाखों में व्यूज़ आए थे इंस्टा पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं जगत भैया और अंशु के कंट्रोवर्सी को लेकर। तो जो अंशु की कंट्रोवर्सी हो रही है, उसमें कहीं न कहीं अंशु का खुद का भी हाथ है। और अंशु ने कल जो एक वीडियो बनाया था जिसमें बोल रही थी मेरे मरे हुए माँ को लोग गाली देते हैं, ये वो। तो कमेंट्स ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं है कि माँ को गाली कोई दे रहा है, और ये लोग तो खुद का कंटेंट बना दिए। और मामा पे भी एक्सप्लेन किया कि मामा सरकारी जॉब करते हैं बट इनसे मतलब नहीं रखते हैं। तो हो सकता है कि अंशु की मम्मी जो रही हों, उनसे उनका रिश्ता ना अच्छा रहा हो। तो जब बहन से रिश्ता अच्छा नहीं रहता तो उनके बच्चों को तो मामा लोग पूछते नहीं। और ये तो सच है कि जब तक नाना नानी है तब तक वो होता है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है, अंशु ने उस कमेंट को लाइक किया है जहाँ पे एक लोगों ने लिखा था कि आंटी जी जो हैं अपने बच्चों को, बात जहाँ आती है वहाँ तुमको इग्नोर कर देती हैं, बच्चों को चुनती हैं। तो उसको लाइक किया है। वहीं पे आंटी जी को मैंने देखा है कि एक कमेंट था कि अब आप इससे रिश्ता मत रखना, ये नागिन है, ये डस लेगी आपके परिवार को। तो आंटी जी ने भी लाइक किया। तो इससे पता चल रहा है कि इनका रिश्ता सिर्फ दिखावे का है। ये यूट्यूब के लिए ही दिखाती हैं कि मैंने सामान भेजा, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। और ये अंशु भी यूट्यूब तक का ही रिश्ता रखी है। अभी उनके छोटे बेटे का ऑपरेशन हो रहा था, फ़ोन किया था तो यूट्यूब पर दिखाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये लोग कुछ चीज़ें ना यूट्यूब के लिए ही करते हैं। अब यहाँ पे यूट्यूब पे दिखा दिया कि देखो मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया, उसका ऑपरेशन हो रहा था, मैं गलत नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। ऐसी कोई चीज़ होती है ना, तो लोग कहते हैं ना, कंटेंट ये खुद भी बनाती है। अब जैसे फ़ोन का कंटेंट बनाया कि लोग मुझे रोक टोक ना पाएँ, कि कल को ये ना कहें कि मैंने फ़ोन ही ना किया। वैसे ही आंटी जी ने भी एक्सप्लेन किया था, वो भी नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को कहा था। फिर अंशु को मिर्ची लग गई थी। और अंशु की ये नाराज़गी अंबाला से ही है। मैंने जब वो रेड ड्रेस वाली पार्टी हुई थी तो उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा था। तो वहाँ पे जब इसके अवार्ड में नाम नहीं था तब भी कह रही थी कि इंक की स्याही ख़त्म हो गई थी, ये वो मेरे लिए। साड़ी देखकर मुँह बना रही थी और सबकी साड़ी अच्छी लग रही थी, इसे अपनी साड़ी नहीं अच्छी लग रही थी। और वहाँ पे इग्नोर भी हुई थी, जैसे हमारी जगत भाभी इग्नोर कर रही थी, फ़ोन में लगी रहती थी। तो जगत भाभी का एक स्वभाव देखा है मैंने, वो अंशु को ही इग्नोर नहीं करती थी, अपनी बहन, अपनी मम्मी, सबके सामने ही वो बस फ़ोन में मस्त रहती हैं। उनकी दुनिया तो सिर्फ फ़ोन और रील है। और उन्होंने हाल के ही ब्लॉग में बोला भी है, जगत भाभी की दुनिया, जगत भाभी का शॉर्ट्स उन्होंने अपने वीडियो में बताया था कि ये सारी दुनिया मेरी दुनिया है, जिसमें उन्होंने पति और सास का नाम नहीं लिया था। तो ये तो सच है कि वो रील और ब्लॉगिंग से निकल नहीं पा रही हैं। वो मीशो के प्रचार करके ना, मुझे लगता है मेंटली वो डिस्टर्ब है। उनको ना मोबाइल के अलावा कुछ सोचता नहीं, अपनी माँ को इग्नोर करती हैं। तो अंशु से तो उनका लफड़ा हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी, अंशु ने उन्हें बदनाम किया था कमेंट्स को लेकर। तो वो अंशु से क्यों बात करेंगी? और अंशु को लोग छोड़ने तक नहीं आए, तो अंशु की गलती है, अंशु को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अंशु ने सोचा कि वहाँ पे इनकी सगी बहन नहीं आ रही है और मैं जाऊँगी तो लोग मुझे इंपॉर्टेंस देंगे।